दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं आज का वीडियो। घटना सार का अंतर्राष्ट्रीय 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर? बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना की गई, भारत में की गई। हाल ही में किस देश ने साइक्लोन ग्रेबियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में आपातकाल की घोषणा की? तो साइक्लोन ग्रेबियल न्यूजीलैंड में आया था। फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? आदिस अबाबा, इथियोपिया में। 13 फरवरी 2023 को बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू 1 फरवरी से 15 मार्च 2023 के बीच कहां पर अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया? मनामा, बहरीन में। मार्च 2023 में शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बने। कहां के? चीन के। इसके बाद इन्होंने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ली कियांग को। तो ली कियांग कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? चीन के। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों के लिए अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। इसका नाम क्या था? फ्रीडम शील्ड। फ्रीडम शील्ड किसके किसके बीच हुआ? दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच। किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268वें वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? कोलंबिया विश्वविद्यालय की महिला अध्यक्ष कौन है? नेमत शफीक। नाटो के पूर्व जनरल पेट्रो पावेल को हाल में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? चेक गणराज्य। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल में अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया? वेदांत पटेल। मलावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा की? चक्रवात फ्रेडी। तो चक्रवात फ्रेडी कहाँ आया था? मलावी में। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन ने किस साझेदारी की घोषणा की? परमाणु पनडुब्बी साझेदारी, इसे कहा जाएगा अंकुश। अंकुश समझौता किसके किसके बीच में हुआ? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? दोहा, कतर में। हाल में सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 किन देशों के बीच हुआ? भारत और इजिप्ट के बीच में। साइक्लोन 1 किसके बीच हुआ? भारत और इजिप्ट के बीच में। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया? रेडियो जीपीटी। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? डेनमार्क। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल। ये कौन है? रूस। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहां पर मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 के बीच कहां पर मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में। 4 अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां देश बना? फिनलैंड। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी क्रिस्टीना कोच। कहाँ की हैं? यूएसए की। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण किया गया, नॉर्वे में। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना जॉर्जिया। हाल ही में जापान के टोक्यो में स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार करने की घोषणा की? प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। वह देश जिसे हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? उज्बेकिस्तान। भारतीय मूल की पहली महिला जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट का सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया? मनमीत कोलेन। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ
मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? स्कॉटलैंड। ये महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि ये पाकिस्तान मूल के हैं जो पहली बार किसी यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। वैसे यहाँ इनको फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। डेल्मा वॉन रूसेफ, जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स बैंक एडीबी का अध्यक्ष चुना गया, ये किस देश से हैं? ब्राजील से। ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। वह अफ्रीकी देश जिसने मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संतुलन की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की गई। किसे की गई? बुर्किना फासो को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बुर्किना फासो को $80.77 मिलियन की मदद की। अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार के संबंध में झूठ बोलने के लिए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया? अजरबैजान और तजाकिस्तान। संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा? सिनियाह द्वीप। सिनियाह द्वीप किसका है? यूएई का है। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा पानी स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरे से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट, हाई हाइजीन, क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की गई? यूनिसेफ द्वारा। अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य बना? फिनलैंड। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल में अमेरिका का उप विदेश मंत्री चुना गया? रिचर्ड वर्मा। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पश्चिमी देश कौन सा बना? इटली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी? श्रीलंका के लिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की? बेलारूस में। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? मतलब जिसने क्रिप्टो करेंसी को सबसे ज़्यादा एडॉप्ट किया? वियतनाम। वैज्ञानिकों ने हाल में एक लापता महाद्वीप की खोज की, वो कौन सा है? जीलैंडिया। यह लंबा सकरा माइक्रोकॉन्टिनेंट है जो अधिकांश दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। मार्च 22 से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ हुआ? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट, डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। हाल में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने % आबादी स्वच्छ जल से वंचित है? कितने प्रतिशत? 26%, 26%। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया? मिस्र को। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान की? स्पेन। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना? ब्राजील। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह ओडेसा को यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत सूची में शामिल किया? यूक्रेन। ये ओडेसा शहर यूक्रेन का था। हाल में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण की घोषणा की? कनाडा ने। मार्च 2023 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को बैन किया? ब्रिटेन ने। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2022 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? अफगानिस्तान। और भारत का स्थान कौन सा रहा? 13वां। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता
सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? फिनलैंड। मार्च 2023 में अमेरिका ने किस देश को $895 मिलियन की क्रूज मिसाइल की बिक्री की मंजूरी दी? ऑस्ट्रेलिया। लोगों ने जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन किया। तो जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया, बांग्लादेश ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी बनाई जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा की गर्मी को जमा कर सकती है? फिनलैंड ने। अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गर्सेटी को किस देश का अपना राजदूत बनाया? नई दिल्ली में बनाया, भारत का राजदूत बने ये। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी पढ़ाए जाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने। वह देश जहां पर मिशेल सेंटिलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया? इटली ने। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? किस देश में आयोजित किया गया? नीदरलैंड में। अफ्रीकी महाद्वीप का वह देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन बनाने की इकाई प्राप्त हुई? रवांडा। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर समझौता हुआ? किसकी मध्यस्थता के बीच? मध्यस्थता से चीन की। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष के बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है उसका नाम क्या है? C2022 E3ZTF। विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयर रिपोर्ट अवार्ड्स 2023 किसे मिला? चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर को। मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का सदस्य कौन है? पोलैंड। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? चाड। इस रिपोर्ट में 2022 में PM2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित देशों में लाहौर शीर्ष स्थान पर है। कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर निकाल दिया गया? भूटान को। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। जनवरी 2023 में विश्व के सबसे प्राचीन शिलालेख रून स्टोन की खोज की गई, ओस्लो, नॉर्वे में। 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जन, पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी की। यह कब से लागू होगा? 2035 से। मार्च 2023 में अमेरिकी वायुसेना का MQ-9 रीपर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 5427 से टकराकर काला सागर में गिर गया? रूस के। फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन के किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क हुआ? तो विंडसर फ्रेमवर्क जो है EU और ब्रिटेन के बीच में हुआ। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख बनाया? निकोला फॉक्स। मार्च 2023 में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलेन बियाल्यात्स्की को 10 वर्ष की जेल दी? एलेस बियाल्यात्स्की को बेलारूस ने सजा दी। एलेस द्वारा संस्थापित संगठन वियेना मानवाधिकार को सरकार के विरुद्ध रैलियों के वित्त पोषण का दोषी माना गया। 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा स्वीकार करने वाला और यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना क्रोएशिया। हाल ही में इंटरनेट शटडाउन करने वालों की सूची में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर रहा भारत। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने वाला देश बना कोलंबिया। वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया। ग्लासगो, स्कॉटलैंड।
9 मार्च 2023 को नेपाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीता? रामचंद्र पौडोल, भारतीय मूल के अमेरिकी वकील जिन्हें 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया। अरुण सुब्रमण्यम। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई? भारत द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण हैं? ईरान में। स्पेसएक्स और नासा के ड्रैगन क्रू 6 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब यात्री कौन बना? ये सुल्तान अल नियादी यूएई के हैं। वह ग्रह जिसके हाल में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के साथ वह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया, बृहस्पति। अब इसके कितने चंद्रमा हैं? 92। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने हाल में किसे एडनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया? प्रिंस एडवर्ड को। वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क में शामिल हुआ? साइप्रस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग स्थापित करने का सदस्य चुना? नेपाल। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसके तहत 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? स्पेन। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को लॉन्च किया? स्वाट। स्वाट का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्षयान। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नॉमिनेट किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन। वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को और उसके बाद पैदा हुए बच्चे को वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया? न्यूजीलैंड। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? दमिश्क, सीरिया की राजधानी है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने दिसंबर 2022 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस एक्स फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया? राशिद चंद्रयान। मतलब यूएई के चंद्रयान का क्या नाम है? राशिद। जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने हकुतो आर मिशन के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया? M1। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? इजराइल। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों साथ काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पहले पैरा एस्ट्रोनॉट का नाम की घोषणा की। ये कौन है? पैरा ओलंपिक धावक जॉन मैकाफॉल। ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। नवंबर 2022 में कतर ने
किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? चीन के साथ। अब तक का यह दुनिया का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? 25 नवंबर। दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा है? एम पॉक्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2022 का वर्ड क्या है? वर्ड ऑफ द ईयर ग्लोबल मोड। यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाने वाले सार्वभौमिक बाल दिवस की थीम क्या है? हर बच्चे के लिए समावेशन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर होमर। 7 दिसंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की थीम क्या थी? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? पटाया। और इसकी थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेशन इनोवेट कोलैबोरेट एक्सेलरेट। 9 दिसंबर 2022 को किन देशों के ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की? जापान, इटली और ब्रिटेन ने। नवंबर 2022 में पटाया थाईलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत को। 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया। नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया कैप्सूल जिसे पृथ्वी के करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी पर तय करके रिकॉर्ड बनाया। ओरियन। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस बार की थीम थी सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम थी गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया गया? द स्टॉर्म कोस्टर। दुबई में है ये। 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? बेटर सिटी बेटर लाइफ। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया? ऋषि सुनक। 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम क्या थी? यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2020 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? डर्मस्टॉट, जर्मनी। एशियन शिखर सम्मेलन का नया सदस्य कौन है? पूर्वी तिमोर। 40वां 41वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां हुआ? कंबोडिया में। 20 नवंबर 2022 के बाल दिवस की थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए समावेशन। 40वें 41वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम थी आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। 18 नवंबर बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में होगा मनाया जाएगा। पहली ग्लोबल मीडिया कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में आबू धाबी में हुआ, केंद्रीय विषय था इसका। थीम क्या थी? शेपिंग द फ्यूचर फॉर द मीडिया इंडस्ट्री। 19 नवंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम थी हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के फंड की स्थापना की? किसने की? G20 ने।
आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव मनाया गया। कहाँ? आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। 12 नवंबर के विश्व निमोनिया दिवस की थीम थी निमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन। 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कंबोडिया में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गोल्डन एस्टेरॉइड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? साइकी क्षुद्रग्रह मिशन। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर कर दिया? मुद्रा निगरानी सूची। नवंबर में आयोजित बिम्स्टेक की कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? मोरक्को के रबात में हुई। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी ने लॉन्च किया? रोल्स रॉयस और जेट कंपनी ने। 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं ने रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए? ज़ोंबी वायरस के। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया। किस समूह ने? G7 ने। नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी में प्रकाशित मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया? गैस लाइटिंग। मिस अर्थ किसे चुना गया? दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को। ग्रेट बैरियर पे जो है 5 नई प्रजातियों की खोज की गई। यह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? समानता, इक्वलाइज। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए दुनिया की सबसे महंगी दवा कौन सी है? हेमजेनिक्स। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस की किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? फ्रेंच ब्रेगेट को। 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी स्टोरेज ऑफ करेज, रेसिजेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम थी रेडियोग्राफी एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 अक्टूबर कहां पर आयोजित हुई? यूएन। कहां पर आयोजित हुई यूएन की सुरक्षा परिषद की बैठक? भारत में। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी में से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा था? फॉल्कन हैवी। भारत हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की? सऊदी अरब ने। हाल ही में किसने दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स DRM चिप विकसित की? सैमसंग ने। UNFCCC के COP27 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? शर्म अल शेख, मिस्र में। नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चलाई? स्विट्जरलैंड ने। यूनेस्को द्वारा 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब होगा? बायोस्फीयर रिजर्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब हुआ? 3 नवंबर 2022 को। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार किसे पहला वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? बर्मा क्राइसिस। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंस ऑफ द मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को सदस्यता प्रदान की गई?
गैबान और टोगो। 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। नीदरलैंड का वह शहर जिसने मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया? हार्लेम। 15 से 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। यहां मोदी जी भी गए थे। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद 11 सितंबर 2022 को किसे ब्रिटेन का राजा बनाया गया? किंग्स चार्ल्स तृतीय को। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका चीन में अनावरण किया गया, क्या नाम है इसका? डांस ऑफ लाइट्स। हाल ही में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी ऑफ द लाइन बनाई गई, कहां? सऊदी अरब में। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस की थीम क्या थी? बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खय्याम नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? खय्याम उपग्रह है ईरान का। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? सिंगापुर ने। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में किसे डायलॉग पार्टनर बनाया गया? संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया नेपाल को। सितंबर 2022 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट भेजे गए? स्ट्रोबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारों की खोज की? ब्लैक विंडो। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर के बीच कहां हुआ? मिलान, इटली में। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया? दनूरी किसकी है? दक्षिण कोरिया की। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त के बीच कहां किया गया? कुटैसी, जॉर्जिया में। कनाडा में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एक्सीलेंस फॉर द डेवलपमेंट। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम थी सीन द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में माहवारी उत्पाद को निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बना स्कॉटलैंड। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम थी पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पिछले दिनों बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बने। ये कितने साल के हैं? ये 17 साल के। इनका नाम है मैक रदरफोर्ड। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन वाला देश कौन सा बना? दक्षिण कोरिया। इनकी प्रजनन दर कहती है 0.81। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे। 10 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व ईंधन दिवस की थीम थी पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा। विश्व प्राकृतिक दिवस संरक्षण दिवस 28 जुलाई की थीम क्या थी? कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज।
29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा कहां से मिला? इसका हीरे का क्या नाम है? द लूलो रोज, और यह मिला अंगोला से है। 11 जुलाई 2022 को विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? 8 बिलियन दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप्स यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर भविष्य। 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस की थीम थी रिवाइटलाइजेशन कलेक्शन एक्शन फॉर ओशन। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम थी एक सूखे से निपटना। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित कैटापोल्ट नामक नौसैनिक पोत को लॉन्च किया? फुजियान। फुजियान जो है ये नौसैनिक पोत किसका है? चीन का। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की थीम है चौराहे पे संगीत। वह देश जहां पर खुब्सगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। ये कहाँ है? मंगोलिया। खुब्सगुल झील है मंगोलिया में। कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पैसेडोनिया ऑस्ट्रेलिया मिला? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में 2022 में जारी टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वनों की कटाई के कारण 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो चुके हैं? 420 मिलियन। नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? मैड्रिड स्पेन में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी रिपोर्ट इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 30 एशिया लिस्ट में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? भारत। 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में किस देश ने सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की? रूस में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी? टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लैनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या थी? कोऑपरेट बिल्ड एंड बेटर वर्ल्ड। पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? द विंची। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती पर अपना पहला मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया? ऑस्ट्रेलिया में। वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे पद्मा पुल का उद्घाटन 22 जून 2022 को किया गया। यह पद्मा पुल कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। पद्मा बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया? रॉकेट जुल जाना का। रवांडा के किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता प्राप्त हुई? अफ्रीकी देश गैबॉन और टोगो। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महाशिखर सम्मेलन के सह मेजबान देश थे केनिया और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी ओनली वन अर्थ। 30 मई 2022 को किसे दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर घोषित किया गया? फ्रंटियर। पहला चीन हॉर्न अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहां पर हुआ? आदिस अबाबा इथियोपिया में।
क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा शहर फर्स्ट स्थान पे आया? प्रथम स्थान पे लंदन। 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम है टुगेदर वी स्ट्रॉन्गर। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों द्वारा दुनिया के सबसे बड़े लिली के पौधे की खोज की लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटनिकल गार्डन में। वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया, चेक गणराज्य में। 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी? प्रकाश प्रदूषण। 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई 2022 को मनाए गए वैश्विक स्तर पर विश्व स्वच्छता दिवस की थीम क्या थी? सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। 3 मई 2022 में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? नॉर्वे। 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 12 मई 2022 के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी नर्स ए वॉइस टू लीड। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की थीम थी विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो का साइबर सुरक्षा रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला देश बना दक्षिण कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस की थीम थी द ऑर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला आईएसए का 105वां सदस्य बना नेपाल। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? भारत। तो ये था आज का हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनासार का रिवीजन। इसी तरह के वीडियो आपको देखने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।